ग्रामीण भारत, बुलंद आवाज के साथ। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पहुंचे बहादुराबाद प्रदेश कार्यालय का किया उद्घाटन। आपको बता दें, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, प्रदेश महासचिव रईस अहमद, प्रदेश प्रतिनिधि अंकित साहू एवं अन्य पदाधिकारी भारी संख्या के साथ बहादुराबाद पहुंचे, जहां उन्होंने बहादुराबाद दादूपुर में प्रदेश कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं द्वारा चंद्रशेखर आजाद का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हमारी पार्टी बनने के तुरंत बाद ही विधानसभा चुनाव में हमें उत्तराखंड की जनता ने भारी संख्या में वोट देकर हमारा मनोबल बढ़ाया था। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने विपक्षी पार्टियों पर तहस कसते हुए कहा कि सत्ता में बैठे सरकार जानबूझकर हरिद्वार में पंचायत चुनाव पीछे हटाने का काम कर रही है। हम लगातार देश में संविधान के अनुरूप चलने की बात करते आए हैं, लेकिन यह सरकार संविधान को न मानकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। वहीं अब हरिद्वार में जिला पंचायत चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारी आजाद समाज पार्टी ने पूरी कर ली है। हमें पूरी उम्मीद है कि चुनाव परिणाम के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी का होगा। पत्रकार नौशान रजा की रिपोर्ट। देखते रहिए ग्रामीण भारत, बुलंद आवाज न्यूज चैनल, खबरें आपके क्षेत्र की। उत्तराखंड में हम लोग विधानसभा चुनाव लड़े। यहाँ भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की टीम ने बहुत मेहनत की। हमारी नई पार्टी होने के बावजूद जो मत हमें मिले वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी की भविष्य के लिए उत्तराखंड की धरती पर प्रबल संभावना है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए और जिन लोगों की सरकार आई, उन्होंने जब सरकार आने पर दोबारा से शोषित वर्ग के साथ अन्याय शुरू किया। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरह से एजुकेशन का स्टैंडर्ड जो है वो कमज़ोर किया जा रहा है, SC ST OBC के बच्चों की स्कॉलरशिप ख़त्म कर दी गई है, उनको स्कूलों से निकाला जा रहा है, यहाँ दंगा करवाने का भी प्रयास किया गया। इन सब बातों को देखते हुए यहाँ कुछ फेरबदल किए गए थे। जैसे आज़ाद समाज पार्टी की कमान जो है अनिल ओजस्वी जी को और भीम आर्मी कमान महक सिंह जी को दोबारा दी गई। इन्होंने दोबारा से मेहनत की और आज हम लोग यहाँ ताकतवर हैं। अब यहाँ जिला पंचायत चुनाव भी है, तो हमारी पार्टी यहाँ जिला पंचायत चुनाव मजबूती से लड़ेगी और हमारा प्रयास रहेगा कि जहाँ एक तरफ धन बल की राजनीति चल रही है, वहाँ गरीब कार्यकर्ताओं को भी मौका मिले। जहाँ दूसरी सभी पार्टियाँ पैसे वाले लोगों को चुनाव लड़ाएगी और पैसे पे लोगों की वोट खरीदने का काम करेगी, वहाँ हम आम जनता के मुद्दों को जनता के बीच में लाके उनसे विश्वास प्राप्त करने की कोशिश करेंगे कि अगर वो हमें अवसर देते हैं तो जिला पंचायत के नाम पे जो काला बाजारी यहाँ होती है, ये जो तमाम तरह से जनता वोट दे के अपने आप को ठगा महसूस करती है, इस बार उनके साथ ऐसा नहीं होगा। उनकी जो बुनियादी समस्या है वो हल की जाएंगी। सरकार ने तो पिछले 5 साल भी बहुत अच्छे काम नहीं किए थे। अभी भी ये सरकार डरी हुई है, तभी पंचायत चुनाव को बार बार जो है ना कई दरवाजों का प्रयोग करके पीछे हटाने का काम कर रही है। आप और मैं बेहतर जानते हैं कि अब अगर पंचायत चुनाव अब तक नहीं हुआ, इसका मेन कारण क्या है। ये पंचायत चुनाव तो विधानसभा चुनाव से पहले होना था, लेकिन सरकार ये बात जानती थी कि अगर ये पहले होता है, सरकार की इतनी किरकिरी होती कि पंचायत चुनाव में उनकी जमानतें जब्त होती। तो अब वोट जहाँ लोगों को देना है, उन लोगों को हमने तैयार किया मेहनत करके। उन्होंने दूसरे दलों को बेचमा के देख लिया। जिन दलों को उन्होंने वोट दी थी, आज उन दलों के लोग जब जरूरत पड़ती है तो ढूंढे भी नहीं मिलते। मैंने यहाँ डाडा पट्टी में जो मामला वो भी देखा कि किस तरह से मुस्लिम समाज के लोगों पर अन्याय हुआ और जिन लोगों को वोट देके विधायक उन्होंने विपक्ष के लोगों को बना के भेजा था, वो भी जो है यहाँ ढूंढे नहीं मिल रहे थे। तब भी यहाँ भीम आर्मी खड़ी थी और आज आने वाले समय में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी आम जनता के बीच जाके उनके विश्वास को, उनके मत को हासिल करने के लिए अपनी बात उनके बीच रखेगी। जानते हैं कि सरकारें हाईकोर्ट में जो मिलीभगत चल रही है, उसी के कारण आम जनता को न्याय से उम्मीद उठ गई है। मैं समझता हूँ
कि लोकतंत्र में चुनाव ये तय करते हैं कि जनता क्या सोच रही है और जनता का विश्वास किसके प्रति है। तो चुनाव का मौका मिलेगा तो नए जनप्रतिनिधि तैयार होंगे और नए लोगों को अवसर मिलेगा तो मुझे लगता है बदलाव होगा। भीम आर्मी नेता बनाने की फैक्ट्री है। जब यहाँ नेता तैयार होता है तो सारे दल उसके पीछे पड़ जाते हैं, किस तरह से उसको अपने खेमे में ला सके। एक जाएगा तो 100 आएंगे। यहाँ तो हजारों नेता तैयार हो रहे हैं। आज मेरी जरूरत भी भीम आर्मी को, आज़ाद समाज पार्टी को उत्तराखंड में नहीं है। यहाँ अनिल ओजस्वी जी और महक सिंह, जोनी गुजर जी, पंकज सैनी जी, भूरे प्रधान जी, हाजी सलीम जी, तमाम साथियों के नेतृत्व में यहाँ मेहनत से काम चल रहा है। यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, उनकी टीम भीम आर्मी की, अमरीश कपिल जी, तमाम लोग, सब लोग मेहनत कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ आज़ाद समाज पार्टी का ही बनेगा। मैं तो भीम आर्मी हूँ, संस्थापक, और मैं समझता हूँ कि जब आंदोलन मजबूत होता है तो साहब काशीराम साहब के साथ भी हुआ। जब उनका आंदोलन मजबूत हुआ तो दूसरे लोगों ने लोगों को बरगलाने का काम किया। मैं समझता हूँ कि एक जाएगा, जैसे मैंने कहा, तो सैकड़ों आएंगे। हम अपना काम कर रहे हैं और आने वाले समय में जो गलतफहमियां लोगों को वो भी दूर हो जाएगी। ग्रामीण भारत बुलंद आवाज के साथ।